Welcome guys, I hope you all are doing good. In this we have covered 46 questions and today we will be covering this 47, that is add two numbers. This is a medium problem. In this we are given two non-empty linked lists representing two non-negative integers. The digits are stored in reverse order and each of their nodes contain a single digit. So we need to add those numbers and return their sum as a new linked list. For example, 2, 4, 3, 5, 6 and 4, right? This is given. So basically in reverse order, that is 3, 4, 2, this is one number, and 4, 6, 5, this is another number, and we need to return their sum. What will be the sum? 7, 10, right? 1 is carry, and 8, that is 807, and in reverse we need to return, that is 708. ठीक है, so this is the result that we need to return. Okay, 708. so कैसे करेंगे? बेसिकली अगर तुम देखो, हम सम कर रहे हैं, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? 2 से स्टार्ट किया, देन 4, पहले ये ऐड किया, फिर ये, ठीक है? तो लिंक्ड लिस्ट हमें रिवर्स ही ऑर्डर में दी गई है, तो सीधा हम नोड्स को ऐड करते जाएंगे. कैसे? 2 + 5 कितना? 7 ले लेंगे. यहाँ फर्स्ट नोड देख लिया अपने. सेकंड नोड 4 + 6 दैट इज 10. 0 1 ले लिया हमने कैरी, ठीक है? C इज कैरी, 1 ले लिया. उसके बाद यहाँ ऐड कर देंगे, C 1 था. 3 4 7 + 1 8. सो ये हमें लिंक लिस्ट मिल गई. ठीक है, आसान है, बट कोडिंग मुश्किल होगी इसकी थोड़ी सी. कैसे करेंगे? लिंक लिस्ट हम बना लेंगे, ठीक है? एक लिंक लिस्ट बना ली हमने. उसके बाद हम चेक करते जाएंगे कोई भी नल ना हो, मतलब कोई एक नल ना हो और कैरी भी हमारा 0 ना हो, ठीक है? उस केस में वी विल मेक अ न्यू लिंक लिस्ट एंड ऐड द सम इन दैट एंड एड इट टू आवर हेड. देखते हैं, अभी कोड करके बताता हूँ मैं, फिर समझ आएगा. ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आइडिया. अब बताता हूँ इसका कोड. सबसे पहले हम ले लेंगे एक लिंक लिस्ट जो हम रिटर्न करेंगे, ठीक है? दैट इज लिस्ट नोड, ठीक है? LL = न्यू लिस्ट नोड, ठीक है? ये हम लिंक लिस्ट रिटर्न करेंगे. बेसिकली इसमें हम ये सम ऐड करते जाएंगे, दैट इज 7 0 और 1, ठीक है? 7 0 और 1, ठीक है? आइडिया क्या हमारा? एक एक नोड देखेंगे दोनों लिस्ट की और ऐड करते जाएंगे ऐड करते जाएंगे, ठीक है? अगर मान लो ये हमारा इतना ही होता, लिंक लिस्ट 2 और ये 3, ठीक है? इस केस में क्या होता? या हमने 6 और 4 ऐड किया, यहाँ 7 था, 6 और 4 ऐड, 0 10 आया, राइट? अब हमारे पास कैरी बच गया ऊपर, 3 + 1 4 आ जाएगा, ठीक है? अब मान लो ये 3 भी ना होता यहाँ, फिर क्या आता? फिर आता यहाँ 1. कैरी हम देखेंगे ना, उसके लिए भी हम न्यू नोड बनाएंगे. अभी देखते हैं कोड में. सो लिस्ट बना ली हमने. उसके बाद एक और लिस्ट ले लेंगे, दैट इज फॉर स्टोरिंग द लास्ट नोड, जिसके साथ हम कनेक्ट करते जाएंगे ना न्यू नोड. लास्ट नोड का भी हमें देखना पड़ेगा एड्रेस. सो वी विल एक हम लिंक लिस्ट बना लेंगे लास्ट नोड के लिए, दैट इज़ न्यू. और न्यू क्या, इसे ही पॉइंट कर दो, LL, ठीक है? उसके बाद अब कुछ इसमें बेसिक कंडीशंस होंगी, जैसे अगर फर्स्ट नोड है, सो फर्स्ट नोड के लिए हम डायरेक्ट जो हमने ये लिस्ट बनाई है उसमें वैल्यू दे देंगे, ठीक है? हेड में अपने. तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा. बेसिकली हम एक ले लेंगे साइज़, ठीक है? एंड साइज़ दैट विल बी इक्वल टू 0 इनिशियली, ठीक है? उसके बाद एक हम देखेंगे अपना जो ये था कैरी वाला, इंट कैरी ले लो एक, ठीक है? सो ये हमने बना दिए वेरिएबल्स जो कि हम यूज़ करेंगे अपने कोड में, ठीक है? अब मेन लॉजिक पे आते हैं, दैट इज़ वाइल लूप चलाएंगे अब हम, ठीक है? इन दोनों लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है? सो क्या बताई थी कंडीशंस? कोई भी लिस्ट नॉन एम्प्टी हो, कोई भी एक लिस्ट, और कैरी भी 0 ना हो, ठीक है? वाइल
उस केस में हम अपनी लिंक लिस्ट एक बनाएंगे। दैट मीन्स कुछ डाटा है हमारे पास जो कि न्यू लिंक लिस्ट में ऐड होगा। L1 नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, या तो ये कंडीशन हो या फिर L2 नॉट इक्वल टू नल, कोई भी एक लिंक लिस्ट हमारी नल ना हो, मतलब कुछ डाटा है जो अभी हमें ऐड करना है, ठीक है। या फिर अगर दोनों नल हो गए, लास्ट में कैरी बचा, तो वो भी हम चेक करेंगे। कैरी नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 ना हुआ, इन दिस केस हम अपनी लिंक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसमें सम ऐड कर देंगे। सम क्या होगा, बेसिकली सम ले लेंगे एक पहले हम वेरिएबल, इंट सम इक्वल टू 0, और वी कैन ऐड दिस कैरी, है ना, इसमें ही ऐड करना है हमें सम में, तो यहीं कैरी ले लेते हैं इसको, कैरी, ठीक है। एंड अब चेक करेंगे L2 या L1 के लिए, जो भी कर लो, L2 नॉट इक्वल टू नल है अगर, उस केस में क्या होगा, वी विल ऐड द वैल्यू ऑफ दिस L2 डॉट वैल टू दिस सम, ठीक है, प्लस इक्वल टू L2 डॉट वैल, राइट, इसकी वैल्यू आ जाएगी नॉट की, एंड L2 को हम आगे कर देंगे, L2 इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट, राइट, ट्रेवर्स करते जाएंगे। जैसे यहाँ क्या था, L2 में 5 6 4, है ना, हमने L2 ये देखा अभी नोड, वो ऐड कर दिया, अब L2 डॉट नेक्स्ट, अब इस पे आ जाएगा L2, ठीक है, ओके। तो ये हमने देख लिया L2 के लिए। अब सेम विद L1, इफ़ L1 नॉट इक्वल टू नल, उसके भी हम नोड्स ऐड करते जाएंगे जब तक नल है। फॉर एग्जांपल ये L2 कब तक चलेगा, यहाँ तक, जब इसके बाद आएगा L2 डॉट नेक्स्ट, दैट विल बी नल, है ना, तो उसमें इफ़ कंडीशन में नहीं जाएगा। सेम विद दिस सम प्लस इक्वल टू L1 डॉट वेल, राइट, L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। सो ये हो गया L1 और L2 के लिए। अब देखो यहाँ हमने किया था 5 और 2 था, है ना, इससे लिखता हूँ रेड पेन से, 5 2 एंड 5 4 एंड 6 3 एंड 4, है ना। इस केस में सम कितना था हमारा 10, तो यहाँ हमारा कैरी बचेगा, है ना, 1 बचेगा, तो वो कैसे निकालेंगे अब हम, सो कैरी भी तो फाइंड करना हमें। सो कैरी विल बी इक्वल टू सम, जैसे यहाँ सम 10 आया था, डिवाइडेड बाय 10, उसे मिल जाएगा 1, ठीक है, राइट, वो करना हमने। अगर यहाँ होता दैट इज़ सम आता हमारा 20 आता या 22 आता डिवाइडेड बाय 10, इट विल बी 2, है ना, तो 2 कैरी था हमारा, वही ऐसे हम कैरी निकाल लेंगे। उसके बाद अब जो हमने नोड की वैल्यू में डालना है ना, अब यहाँ 10 बना था, इसमें से नोड में क्या डालेंगे हम 0, राइट, 10 0, है ना, तो वो भी हमें निकालना है। एंड करंट डिजिट ले लो या जो भी ले लो, दैट विल बी इक्वल टू सम मॉड्यूलस 10, राइट, अगर मान लो 11 आता सम मॉड्यूलस ऑफ 10, दैट विल बी रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर कितना आता, दैट विल बी 1, या अगर यहाँ 12 होता तो दैट विल बी 2, ठीक है। सो ऐसे हम निकाल लेंगे जो हमारी नोड की वैल्यू होगी रिजल्ट की, ठीक है, तो वो ले लेंगे। अब हमें कैरी भी मिल गया, करंट डिजिट भी मिल गया, जो हमें न्यू लिंक लिस्ट में ऐड करना है। अब न्यू लिंक लिस्ट बना देते हैं हम, दैट इज लिस्ट नोड L2 LL2 जो भी ले लो, लिंक लिस्ट 2 न्यू लिस्ट नोड, ठीक है, ये हमने नोड बना ली। अब इसमें वैल्यू दे देंगे, है ना, हम LL2 डॉट वैल, ये वाली जो हमने निकाली थी, दैट इज करंट डिजिट, है ना। अब देखो अगर हमारा ये पहला डिजिट हुआ, दैट मीन्स 2 4 3 5 6 4, है ना, हमने ऊपर LL लिंक लिस्ट बनाई थी, है ना, कहाँ थी, ये बनाई है हमने, है ना, तो इनिशियली हेड दिस विल बी द हेड, राइट, तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे अगर हमारा साइज 0 है,
ठीक है। तो वी विल चेक एफ साइज इक्वल टू 0, जो हमने ऊपर साइज बनाया था। दैट मीन्स हम अभी हेड में वैल्यू डाल रहे हैं, तो ll डॉट वैल इक्वल टू करंट डिजिट, ठीक है, ये डाल दिया। और साइज को बढ़ा देंगे, दैट इज साइज को कर देंगे 1, ठीक है। ये हो गया हेड के लिए, दिस इज द केस फॉर हेड, ठीक है, हेड, ठीक है। अब यहाँ आ गया हमारा कितना है 7, एंड ये है हेड हमारा, ठीक है। अब सेकंड के लिए क्या करना है, दैट इज एल्स में सिंपली क्या करना है, हम सिंपली ऐड करते जाएंगे और लास्ट में जो लास्ट हमारी नोड थी उसको कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। सो इफ साइज इक्वल टू 0, अगर अब देखो इसमें भी एक केस है, वो बताता हूँ मैं, पहले ये लिख देता हूँ, दैट इज लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू LL2, ठीक है, ये लिख दिया अभी हमने, और लास्ट को अपडेट कर दिया इफ़ कंडीशन के बाहर या उसके बाहर, लास्ट इक्वल टू LL2 जो हमने लास्ट ऐड किया, ठीक है। बट LL2 तो हमने यहाँ यूज़ ही नहीं की कहीं, है ना, तो वो कब यूज़ करेंगे, लास्ट को भी हमने नहीं डाला, है ना। तो इन दिस केस देखो एल्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ हमने हेड पे डाल दिया था, अब इसके बाद ही क्या कनेक्ट करेगा ये, वो तो हमने कहीं दिया ही नहीं। तो एल्स में एक और कंडीशन हम डाल देंगे, दैट इज इफ साइज अगर हमारा 1 है, दैट मीन्स इनिशियली 0 था तो वो इसमें गया, अब 1 हो चुका, दैट मीन्स इमीडिएटली आफ्टर हेड के बाद कौन सी नोड है, तो उसके लिए हम डाल देंगे दैट इज इफ साइज इक्वल टू 1, हेड को कनेक्ट कर देंगे उस नोड के साथ। तो LL डॉट नेक्स्ट, दिस इज आवर हेड, है ना, डॉट नेक्स्ट विल बी LL2, ठीक है। और अगर ये ना हुआ, दैट मीन्स बाकी कोई भी साइज है, उस केस में हम दे देंगे लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू LL2, ठीक है। और लास्ट क्या था हमारा, लास्ट विल बी LL2 जो हमने लास्ट नोड ऐड किया, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ 7 था, दिस इज LL, है ना, LL था। उसके बाद अगर साइज हमारा 1 है तो उस केस में LL डॉट नेक्स्ट हम कर देंगे जो भी हमने नोड बनाई है न्यू, दैट इज LL2, है ना, वो कर देंगे। उसके बाद दिस इज द लास्ट नाउ, ठीक है, एंड सो ऑन। सो पहले हमने हेड के लिए दे दिया लॉजिक, दैट इज साइज इक्वल टू 0, हेड में वैल्यू डाल दो उसकी, उसके बाद हेड को कनेक्ट करना है नेक्स्ट नोड के साथ, तो ये डाल दी इफ साइज इक्वल टू 1, LL डॉट नेक्स्ट, दैट इज हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू LL2। उसके बाद कोई भी नोड हो ना, लास्ट नोड हमारी होगी LL2 जो हमने ऐड किया, राइट। सो ये जो लॉजिक बनाया मैंने, ये आप किसी और तरीके से भी बना सकते हो, काफ़ी सारे वेज हैं, अगर किसी के पास कोई दूसरा वे है उससे भी कर सकता है। सो बेसिकली कनेक्शन होना चाहिए हमारा हेड के साथ, बाकी नोड होनी चाहिए उसका, एंड हेड हमें चेंज नहीं करना, राइट। ये जो LL डॉट वैल है ये यहीं का यहीं है, ठीक है, LL वही है, LL नहीं हम चेंज कर रहे, एंड वी विल रिटर्न, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे LL, ठीक है। उसके पहले ये जो लास्ट है, लास्ट डॉट नेक्स्ट हम कर देंगे नल, ठीक है, बिकॉज लास्ट विल बी आर टेल नोड, है ना, उसका नेक्स्ट नल ही होना चाहिए। सो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लिस्ट नोड LL इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, ठीक है, एंड लिस्ट नोड लास्ट इक्वल टू LL, ठीक है। उसके बाद इंट साइज ले लेंगे हम अपना, एक साइज इक्वल टू 0 एंड अच्छा यहाँ हमने साइज़ नहीं बढ़ाया, इसके बाद साइज़ भी बढ़ा देना, ठीक है। ये ऐड करने के बाद ना लास्ट इक्वल टू LL2 जो है, इसके बाद साइज़ प्लस प्लस भी होगा, अभी कोड में देख लो आप। एंड कैरी इक्वल टू 0,
ठीक है, इनिशियली इट विल बी 0। वाइल लूप चलेगा अब हमारा मेन। वाइल लूप कब चलेगा? जब कोई भी नोड एम्प्टी, कोई भी लिस्ट हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी ना हो, कोई भी एक, तब चलेगा, एंड कैरी भी हमारा 0 ना हो। L1 not equal to null. What is this? Null. और L2 not equal to null, या फिर कैरी हमारा नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कुछ वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ऐड करने के लिए। सो एंड सम इक्वल टू चेक, ठीक है, जो वहाँ बताया था। एंड अब हम नोड चेक कर लेंगे। L1 नॉट इक्वल टू नल है, दैट मीन्स सम प्लस इक्वल टू L2 डॉट वेल, राइट, एंड L2 इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट नोड देखेंगे अब अपनी, ये L1 नॉट नल नहीं, यहाँ आएगा L2, राइट, एंड सेम विद ये सेम लॉजिक हम लगा देंगे L1 के लिए, ठीक है। L1 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 L1, ठीक है। अब अपना कैरी फाउंड कर लेंगे। अब कैरी व्हाट विल बी द सम डिवाइडेड बाय 10, है ना, और एक जो हम ऐड करेंगे अपनी नोड में, न्यू नोड में, वो भी हमें निकालना है, दैट इज एंड करंट डिजिट, है ना, दैट विल बी इक्वल टू सम मॉडुलस ऑफ 10, जो रिमाइंडर बचेगा 10 से डिवाइड करने के बाद। एंड लिस्ट नोड बना लेंगे एक अपनी, LL2 इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, ठीक है। उसके बाद LL2 डॉट वेल क्या हो जाएगा, जो हमने ऊपर निकाला, दैट इज CORDIG, है ना। उसके बाद इफ साइज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हेड है हमारा, उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे LL डॉट वेल इक्वल टू CORDIG, ठीक है। एल्स इसमें भी हम एक बार साइज चेक करेंगे, किसके लिए, जो इमीडिएटली नोड है, किससे, हेड के बाद, साइज इक्वल टू 1, दैट मीन्स अब अपना हेड कनेक्ट कर देंगे, डॉट नेक्स्ट हो जाएगा LL2 जो हमने नोड ऊपर बनाई है, ठीक है। एल्स लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू LL2, है ना, एंड लास्ट क्या हो जाएगा, लास्ट विल बी इक्वल टू LL2 एंड साइज प्लस प्लस, साइज प्लस प्लस, ठीक है। साइज हमने प्लस प्लस कर दिया, राइट। अब इसके बाद हम देख लेंगे दैट इज लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। ये हम वाइल लूप से बाहर रखेंगे, वाइल लूप से बाहर रखेंगे, राइट, राइट, एंड ये भी इससे बाहर आएगा, एंड रिटर्न कर देंगे अपना LL, ठीक है, जो हमने बनाई थी। रन करते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं, तो इट्स एक्सेप्टेड। सिंपल सा था, बस ये जो कनेक्शन बनाए हमने, न्यू लिंक लिस्ट बनाई है, वो थोड़ी सी ट्रिकी है, बार बार देखोगे आप, समझोगे तो आ जाएगी समझ आपको। इसके और भी वेज हो सकते हैं, तो अगर आपका वे दूसरा कोई एंड चल रहा है वो, तो ठीक है। सो थैंक यू गाइस, बी कंसिस्टेंट।